तो ये कहानी पिछले पार्ट के आगे से शुरू होगी। अगर आपने पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। लुथेरा इस समय बहुत दुखी थी क्योंकि वो फेल हो गया है। इसके बाद पो उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि नाकामयाबी सिर्फ एक कदम पे है जो हमें सफलता के नजदीक लेकर जाता है और नाकामयाबी के बिना सफलता कोई मायने नहीं रखती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो कोलिन था वो इस समय पिंक के घर पे आया हुआ था। वो वहाँ पे छानबीन कर रहे थे, तभी उन्हें वहाँ पे एक फोटो मिलती है जिसमें एक लेडी पायरेट और पिंक थे। असल में उस लेडी पायरेट का नाम फ्रोजन है और वो पायरेट्स क्वीन हुआ करती थी। अब इस तरफ हम देखते हैं कि पिंक रुक्मिणी को भी सेम यही स्टोरी सुना रहा था। वो कह रहे थे कि अब तो उनकी उम्र हो चुकी है, लेकिन पहले वो एक पायरेट हुआ करते थे। यहाँ तक कि वो पायरेट क्वीन को भी जानते थे। और फिर वो इस पे कहता है कि वो इस तरह की लड़ाई से अब थक चुका था, इसलिए उसने ऐसा दिखाया कि वो अब मर चुका है। और इसके बाद से उन्होंने समुद्र को छोड़कर खुद की एक नूडल शॉप स्टार्ट कर ली और इसी के बाद से उन्हें पो मिला। लेकिन अभी भी पो को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो भी रुक्मिणी से रिक्वेस्ट करता है कि वो पो को इस बारे में कुछ भी ना बताए। तभी वहाँ पे पो और लुथेरा आ जाते हैं और उन्होंने प्लान बनाया था कि वो बैटल ग्राउंड पे जाके प्रोटेक्टर का पता लगाएंगे और वो ऑडियंस में जाकर बैठ गए थे। तभी वहाँ ऊपर से एंट्री होती है जूमा की, जो इस आइलैंड की रानी थी। और उन्हें लगता है कि जूमा ही प्रोटेक्टर है और वो उससे बात करना चाहते थे। लेकिन तभी जूमा के गार्ड उन सबको रोक देते हैं। अब यहाँ पे नीचे खेल स्टार्ट हो रहा था और यहाँ पे 3 रेड ब्रदर्स को बुलाया जाता है और ये इस खेल के चैंपियंस थे। इस खेल में बॉल को गोल में डालना है, लेकिन ये फुटबॉल नहीं है। और तभी हमें पता चलता है कि जो भी इस खेल को जीतेगा उसे क्वीन से मिलने का मौका दिया जाएगा। और पो इस मौके को छोड़ नहीं सकता था, इसलिए वो जल्दी से नीचे आ जाता है और साइन कर देता है। यहाँ पो, रुक्मिणी और सभी खेल रहे थे। लुथेरा नहीं खेल रही थी क्योंकि उसे अपने पे भरोसा नहीं था कि वो गेम खेल पाएगी। तभी गेम स्टार्ट होता है और ये लोग हार रहे थे क्योंकि वो 3 ब्रदर्स जो थे वो गेम में बहुत ही माहिर थे। उनका स्कोर बढ़ता ही जा रहा था। फिर पो लुथेरा से कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए और लुथेरा समझ चुकी थी कि डरते रहने से कुछ नहीं होगा, इसलिए वो वहाँ पे आ जाती है। लुथेरा इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी कि उसने स्कोर बोर्ड को बराबर कर दिया था। उसे लगने लगा था कि वो अकेले इस गेम को जीत सकती है, इसलिए वो यहाँ पे अकेले गोल पे गोल करते जा रही थी। अब इस गेम को खेलते खेलते शाम हो जाती है, लेकिन शाम होने तक लुथेरा समझ चुकी थी कि उसने गलती की। भले ही स्कोर बराबर चल रहा हो, लेकिन फिर भी उसे अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए, ना कि उसे अकेले ही सब कुछ करना चाहिए था। लेकिन जब उसे सब कुछ समझ आ गया था तो पो उसे माफ कर देता है और उसी वक्त रुक्मिणी आखिरी गोल करते हुए इस गेम को जिता देती है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि कोलिन अपने साथी के साथ एक बार में पहुंच चुका था, जहां वो पता लगाने आया था फ्रोजन द पायरेट क्वीन के बारे में। और लकीली उसे पता भी चल जाता है फ्रोजन का, और यहाँ तक कि उसे मिलने का उसे मौका भी मिल गया था, जहाँ पे वो उसे बताता है कि उसे पिंक को ढूंढना है। तो फ्रोजन क्वीन भी कहती है कि उसे भी पिंक को ढूंढना है, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए तैयार थी। और अब वो निकल चुके थे पिंक को ढूंढने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि पो को विलेज की क्वीन से मिलने का मौका मिल गया था। वो उससे वेपन के बारे में पूछते हैं, लेकिन क्वीन जूमा उन्हें बातों में लगा देती है। और जब अंत में वो फाइनली उससे पूछते हैं तो क्वीन जूमा उन्हें बताती है कि हाँ, असल में वो वेपन उसी के पास है और वही असल में प्रोटेक्टर है। लेकिन इसके साथ वो ये भी बताती है कि उसके पास उस वेपन का एक ही हिस्सा है। असल में इस वेपन को स्ट्रॉन्ग व्हील कहा जाता है। वो बताती है कि पानी के अंदर जब वेपन उसे मिला था तो उसके पास एक और स्ट्रॉन्ग व्हील था। इस वेपन की मदद से वो गांव वालों की सुरक्षा करती थी और इस वेपन की मदद से वो जब चाहे बारिश करा सकती थी। वो बताती है कि जब हम सभी बहुत ज्यादा खुश थे तो एक साइंटिस्ट था जो उसकी खुशी से जलता था। उसने हमला कर हमसे वो ट्रेजर छीन लिया, लेकिन उनके पास पहले से एक और ट्रेजर था, इसलिए वो दूसरे ट्रेजर को ढूंढने की कोशिश नहीं की। पो और उसके साथी जानते थे कि वो जूमा से वो ट्रेजर नहीं ले सकते, क्योंकि पहली बात तो वो उसको यूज करना आता है और दूसरी बात कि वो सब एक दोस्त हैं। तो पो डिसाइड करता है कि क्यों ना उस साइंटिस्ट से जाके वो ट्रेजर छीन ले। अब अगले सीन में वो पहुंच चुके थे साइंटिस्ट को ढूंढते ढूंढते उस वेलकोने एरिया में, जहाँ पे उन्हें बहुत सारे रोबोट्स दिखाई देते हैं, जिनको देखकर ये लोग कहीं छुपने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इन रोबोट्स के बीच में जाना उनके लिए सही नहीं था। लेकिन तभी मास्टर वहाँ पे चिल्ला पड़ते हैं, जिसकी वजह से सारे रोबोट्स चौकन्ना हो जाते हैं। लेकिन पो और उसके सारे साथियों ने मिलकर इन सबको हरा दिया। इसके बाद ये लोग एक बात तो समझ चुके थे, अगर आगे जाना है तो मास्टर को यहीं पे छोड़ के जाना होगा और यही उनके लिए अच्छा रहेगा। फिर जब ये सब आगे बढ़ रहे थे तभी इनके ऊपर कोई हमला करता है। ये हमला कोई और नहीं जबकि वेरुका और क्लॉस के थे, जो यहाँ पे उस स्ट्रॉन्ग वेपन को ढूंढते हुए आ गए थे। लेकिन ये लड़ाई इतनी आसान भी नहीं थी, क्योंकि वेरुका और खास फील्ड हेलमेट भी था। लेकिन मास्टर के हेल्प की वजह से ये लोग बच जाते हैं, क्योंकि मास्टर की रस्सी अब खुल चुकी थी और उन्होंने उस फायर वेपन को लेते हुए कुछ टाइम के लिए वेरुका और क्लॉस को फंसा दिया था। इसके बाद ये चारों उस लैब के अंदर जाने में कामयाब रहते हैं और अंदर आकर उन्हें वो साइंटिस्ट मिलता है, जबकि मिलता नहीं मिलती है, क्योंकि वो एक लेडी बर्ड होती है और उसका नाम एकना होता है। जैसा कि हम
सोचे थे कि वो बहुत बुरी होगी, वैसा कुछ भी नहीं था। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो सच में बहुत अच्छी है और उसका नेचर बहुत ही फ्रेंडली था और उसने तुरंत उनके साथ दोस्ती कर ली थी और वो खुद उनकी मदद कर रही थी वेरुका और क्लॉस से पीछा छुड़ाने में। लेकिन तभी वो वोल्केनो वहीं पे ब्लास्ट होने लगता है, जिसकी वजह से उन्हें वहाँ से भागना था और इसके लिए वो एक्ना की हेल्प लेते हैं। एक्ना का एक रोबोट उन्हें वहाँ से लेकर जाता है। वो लोग इस समय एक्ना के विलेज पे जा रहे थे। उस आइलैंड पे 2 विलेज हैं, एक एक्ना का और एक है जूमा का। अब यहाँ पे ये लोग आगे देखते हैं कि एक्ना का विलेज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है और डिस्ट्रॉय से मतलब ये कि वहाँ पे अभी बहुत सूखा पड़ रहा है और वहाँ पे पानी की एक बूंद तक नहीं है और पानी न होने की वजह से वहाँ पे कोई फसल उग ही नहीं पा रही थी। ये देखकर पो और उसके साथी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया था क्योंकि वहीं से दूसरे साइड दूसरे गांव में जितना चाह उतना पानी मिल रहा था। तभी एकना बताती है कि पहले उनका गांव बहुत ही अच्छा था, वहाँ पे हर चीज थी, लेकिन तभी उनके गांव में अकाल पड़ना शुरू हो गया। वहाँ बारिश का कोई नामो निशान नहीं था और इसका कोई कारण भी समझ नहीं आ रहा था। तभी गाँव वालों ने डिसाइड किया कि वो इस चीज का पता लगाएंगे और तभी उन्हें पता चला कि गाँव के पास में ही जूमा जो गाँव की क्वीन है उसके हाथ 2 वेपन लग चुके हैं और वो वेपन बारिश को कंट्रोल करते हैं। असल में इनका कोई गलत इरादा नहीं था, वो उस वेपन को चुराना या छीनना नहीं चाहते थे। लेकिन जूमा जो अपने गांव में बारिश करा रही थी वो बादल इनके गांव की, मतलब बादल तो हर जगह होते हैं लेकिन वो वेपन बादलों को अट्रैक्ट करता था, इसलिए इनके गाँव की बारिश वहाँ जाके हो रही थी। तभी उस समय उस गाँव में एक नया सोल्जर आया था और वो कोई और नहीं जबकि लुथेरा का भाई था और वो उनकी मदद करता है जूमेरा से वो वेपन छीनने में। और हमला करने के बाद ही उन्हें पता चलता है कि आखिर उस वेपन की क्या शक्ति है और फिर उन्होंने किसी भी तरह उस 2 वेपन में से एक वेपन को चुरा लिया और वो इसमें कामयाब तो हो चुके थे लेकिन वो नहीं चाहते थे कि वो इस वेपन का यूज करें, वो किसी के हक की बारिश को चुराएं। इसीलिए वो इस वेपन को डिस्ट्रॉय करने का फैसला करते हैं क्योंकि दोनों में से अगर एक वेपन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है तो दूसरा किसी काम का नहीं रहेगा। लेकिन वो इसमें भी कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि वेपन बहुत ज्यादा मजबूत था और इसके बाद उन्हें कोई आइडिया नहीं पता था। इसलिए लुथेरा का भाई डिसाइड करता है कि वो अपना सफर जारी रखेगा और वो अपने सफर के दौरान ये पता लगाएगा इस वेपन को किस तरह से डिस्ट्रॉय करना है और उसका क्या इलाज है। ये सुनने के बाद से पो और उसके साथी डिसाइड करते हैं कि वो एक्ना की मदद करेंगे और पो को अच्छा आइडिया भी आता है और वो कहता है कि हमारे जो फ्रॉग दोस्त हैं यानी कि पेपे और उसके दोस्त वो उनकी मदद कर सकते हैं क्योंकि पेपे और उसके साथी ने अब तक रोबोट की सारी टेक्नोलॉजी पूरी तरह से समझ लिया होगा और हम ऐसे रोबोट से बहुत सारे क्लोन क्रिएट कर सकते हैं। और अब ये वहाँ पहुँच तो चुके थे और हेल्प भी मांग ली थी और जब ये वहाँ से वापस जाते हैं तभी वहाँ पे वेरुका और क्लॉस आ जाते हैं और आते ही वो उसे पकड़ लेते हैं। वो उनसे पूछ रहे थे कि आखिर पो और उसके साथी लोग कहाँ पे हैं। लेकिन पेपे उनको कुछ नहीं बताता, यहाँ तक कि उसकी जान भी जाने वाली थी और यहाँ तक कि उसने अपना एक मुंह भी नहीं खोला था। ये देखते हुए वेरुका और क्लॉस उसे डराने के लिए जहाज पे लेकर आते हैं और जहाज को हवा में लेकर जाते हैं। वहाँ उसकी जान ही जाने वाली थी। तभी वहाँ पे जूमा आकर उसे बचा लेती है और वेरुका और क्लॉस से वहाँ पे लड़ाई चालू कर देती है। जूमा के पास चाहे इस समय एक ही वेपन हो लेकिन वो उसको अच्छे से यूज करना जानती थी क्योंकि हम जानते हैं कि उसके पास वो वेपन कई साल से थे, इसीलिए वो इसका इस्तेमाल कई सालों से करती आ रही थी और साथ ही वो बाकी के सारे वेपन से भी रूबरू हो चुकी थी और वो अपने एक्सपीरियंस की मदद से वेरुका और क्लॉस को हराने में भी कामयाब रहती है और उसने उनका वो हेलमेट छीन लिया था और इसके बाद उसने उस जहाज को लात मारते हुए वहाँ से वोल्केनो की तरफ फेंक दिया था। उसे रोक पाना पो और उसके बाकी सारे साथियों के लिए मुश्किल हो गया था लेकिन उन्हें उसे किसी भी तरह से रोकना था। तभी हम देखते हैं कि लुथेरा गई थी वोल्केनो की तरफ। वहाँ पे उसे वेरुका और क्लॉस मिलते हैं जहाँ पे उनसे उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है और उन दोनों के पास उनका वो वेपन नहीं था जिस वजह से लुथेरा को इस बात का एडवांटेज मिल रहा था। लेकिन फिर भी वेरुका और क्लॉस बहुत ज्यादा पावरफुल थे और कुछ समय तक ऐसे ही फाइट चलने के बाद से लुथेरा वेरुका को पकड़ लेती है लेकिन उसी समय क्लॉस आकर वेरुका को छुड़ा भी लेता है। लेकिन तभी लुथेरा ने क्लॉस को पकड़ लिया था और उसके गले पे चाकू रख दिया था। अगर क्लॉस थोड़ा भी हिलता तो लुथेरा चाकू चलाने में थोड़ा भी देर नहीं करती। लेकिन वेरुका तो ये सब देखते हुए वहाँ से भाग जाती है। ये सब देखकर लुथेरा और क्लॉस दोनों ही शॉक थे। यहाँ पे लुथेरा के पास बहुत अच्छा मौका था क्लॉस को खत्म करने के लिए लेकिन वो क्लॉस को छोड़ देती है और वहाँ से पो और बाकी साथियों के पास जाने लगती है। अभी लुथेरा के पहुँचने से पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे पो और मास्टर प्रैक्टिस कर रहे थे और तभी मास्टर कहते हैं कि तुम अभी बहुत ज्यादा कमजोर हो। तभी पो कहने लगता है कि प्लीज आप मुझे ट्रेनिंग दीजिए जिससे मैं और ज्यादा ताकतवर बन सकूं। लेकिन मास्टर का यही कहना था कि तुम इससे ज्यादा ताकतवर नहीं बन सकते क्योंकि तुम्हारी बॉडी ताकतवर बनने के लायक ही नहीं
है, जिसको सुनकर पो को गुस्सा आता है और वो ट्रेनिंग के लिए फाइट करने को कहता है। फाइट में तो पहले वो हार रहा था, लेकिन तभी वो अपना कुंफू पावर एक्टिवेट करते हुए मास्टर को किक करता है। यहाँ पे मास्टर उस पिंक की बॉडी को छोड़ दिए थे। उस देर में पिंक को भी होश आ जाता है और तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पेपे और एकना ने बहुत सारे रोबोटिक क्लोन तैयार कर लिए थे, जो अब पहले वालों से बहुत ज्यादा ताकतवर थे। तभी वहाँ पे लुथेरा भी आ जाती है और वो वहाँ पे आकर सभी को वो सभी बातें बताती है। अब पो तो इस बात पे बहुत खुश होता है कि तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया। तभी पो अचानक से हवा में उड़ने लगता है और उसकी आंखें ग्लो कर रही थी। तभी हमें पता चलता है कि मास्टर की बॉडी में तो स्पिरिट आ चुकी है। मास्टर ने बॉडी चेंज कर ली थी और यहाँ अपने माइंड के अंदर पो अपने मास्टर से मिलता है। तभी मास्टर कहते हैं कि मैंने तुम्हारी बॉडी इसीलिए ली है जिससे कि हम जूमा को हरा सके, क्योंकि पिंक की बॉडी में रहकर मास्टर अपने स्ट्रेंथ का यूज नहीं कर पा रहे थे। और तभी हम देखते हैं कि सभी आगे बढ़ चुके थे जूमा से लड़ने के लिए। वहाँ पे जाकर तो वो लोग बहुत अच्छे से कहते हैं वो तीनों वेपन हमें दे दो, लेकिन जूमा इसके लिए साफ साफ मना कर देती है। तभी हम देखते हैं कि इसके साथ ही जूमा ने अपनी एक पूरी आर्मी तैयार कर ली थी। हालांकि पो और उसके साथियों के साथ साथ उनके पास रोबोट भी थे, जिसकी वजह से वो आर्मी उनके पास टिक ही नहीं पाती और बहुत ही जल्दी हार जाती है। लेकिन जूमा की पावर का मुकाबला अभी भी कोई कर नहीं सकता था। यहाँ तक कि मास्टर भी उससे आगे बढ़कर उससे फाइट करते हैं, लेकिन तभी वो भी समझ जाते हैं कि 3-3 टेंशन का सामना करना उनके लिए भी कोई आसान बात नहीं है। और जब पो के मन में वो वापस आकर मिलते हैं तो कहते हैं कि अभी के लिए तुम ही संभालो। अब इधर पो को होश आ चुका था और यहाँ पे सिचुएशन और भी खराब हो रही थी, क्योंकि जूमा पो को टक्कर दे रही थी। पो का कुंफू यहाँ पे ज्यादा कुछ काम नहीं आ रहा था और जूमा ने तो अपने पावर से उस बड़े से पिरामिड टावर को भी हवा में उठा लिया था। और इस समय जूमा पो के ऊपर ऐसा अटैक करती है कि पो के मन में एक बड़ा सा होल पैदा हो जाता है, जो पो की सोल को अपनी तरफ खींच रहा था। तभी पो अपने मन में आकर मास्टर से मिलता है। तभी मास्टर कहते हैं कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, हालांकि इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास एक तरीका है। और मास्टर खुद को सेक्रीफाइस करते हुए उस होल को बंद करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और पो से कहते हैं कि तुम मेहनत करना और इंसानियत की रक्षा करना। पोर्टल के पास जाकर मास्टर एक फॉर्मेशन बनाते हैं, जिसकी वजह से पोर्टल और मास्टर दोनों ही वहाँ से गायब हो चुके थे। यहाँ बाहर पो अभी भी बेहोश था, उसके ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक किया गया था। ये चीज देखकर लुथेरा बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी और वो सीधा आकर जूमा पे अटैक करती है। और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि जूमा ने अपनी पूरी पावर लगा दी थी, फिर भी उसके हाथ से वो वेपन पीछे की तरफ फेंका जाता है और दीवार में अटक जाता है। इसके बाद से जब वो वेपन बाहर निकाल रही थी, उसी वक्त पो को होश आ जाता है और वो जाकर उसके ऊपर हमला कर देता है। ये अटैक थोड़ा सा अजीब था, लेकिन इस वजह से जूमा दूर जाकर गिरी थी और उसके सर से वो हेलमेट भी नीचे उतर चुका था, जिस वजह से वो पिरामिड नीचे गिरने लगा था। यहाँ पे पो और लुथेरा उस वेपन को बाहर निकाल रहे थे जो कि दीवार में फंस गई थी। उनके पास बाकी सारे वो वेपन भी आ चुके थे और वहीं पो ने उस दीवार वाले वेपन को भी निकाल लिया था और वहीं वेपन को वो यूज करते हुए पिरामिड को भी नीचे गिरने से बचा लेते हैं। और इसके साथ ही जूमा भी अब हार चुकी थी और वहाँ का राजा अब पेपे को बना दिया था। इसके बाद ये लोग अपना जहाज तैयार करते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।